हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनू। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू और हरी मिर्च का अचार, जो बहुत ही स्पाइसी होती है। इसे किसी भी हम चीज़ के साथ, पराठे के साथ या भोजन के साथ खा सकते हैं, जो भूख को दुगना कर देगी और किसी भी चीज़ के साथ हम इसे खा सकते हैं, जो उसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो से अधिक हरी मिर्च ली है, जो ताज़ी और फ्रेश है। हमें इसी तरह का ताज़ा और फ्रेश मिर्च लेना है, हरा हरा। इसे मैंने साफ पानी में धो के अच्छे से सूखे कपड़े में पोंछ ली हूँ। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा मिर्च का अचार ख़राब हो जाएगा। अब हम मिर्च को लेते हैं और एक चाकू की सहायता से इस तरह से इसे कट कर देते हैं, या उसके बीच में इस तरह से चीरा लगा देते, ताकि नींबू का रस इसमें अच्छे से घुस जाए। इसी तरह से हमें दूसरी मिर्च को भी कट कर लेना है और चीरा लगा लेना है और इसे रख देना है। सभी मिर्च को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। सारी मिर्च को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। हमारी सारी मिर्ची इसी तरह से कट हो गई है। इसे हमने चीरा लगा लिया है। यह अब पूरी तरह से कट गई है सारी मिर्च। अब हम एक प्लेट लेते हैं और मैंने 8-10 यहाँ पे नींबू लिए हैं। इसे हमें कट कर देना है। अब हम एक कटोरी लेते हैं और इस तरह से जो नींबू का रस निकालने की मशीन आती है, उसे आप इस तरह से लें और नींबू को हम इसे पलट के रख देते हैं और हम इस मशीन की सहायता से इसे दबाते हैं। इससे नींबू का रस आसानी से निकल जाता है। अब हम दूसरे नींबू के भाग को लेते हैं और इस मशीन की सहायता से दबाते हैं। आप हाथ की सहायता से भी नींबू का रस निकाल सकते हैं। इसमें नींबू का रस निकालने में आसानी होती है और आप एक साथ कई नींबू को भी दबा के निकाल सकते हैं उसका रस। इसी तरह से हम सारे नींबू को कट कर लेते हैं और उसका रस निकाल लेते हैं। सारे नींबू के रस को हमें इसी तरह से मशीन की सहायता से निकालना है और हमारा रस निकल गया है। सारे नींबू को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अभी हम इसका जल्दी जल्दी रस निकाल लेते हैं। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो सेहत के लिए से भरपूर होती है। यह आँखों की रोशनी को भी तेज करती है। इससे हमारे लार ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है और हमारे खाने में रुचि जगती है। अगर किसी व्यक्ति जो बीमार है, जिसे खाने की इच्छा ना हो, उसे आप एक नींबू वाला मिर्ची दे दें, वह एक्स्ट्रा खाना खाएगा। नींबू को बहुत ही अधिक नहीं निचोड़ना है, वरना उसका कड़वापन भी आ जाएगा। इस मशीन में जितना उसका रस निकले, उतना ही इसका रस निकालें, नहीं तो हमारा नींबू का रस कड़वापन पे आ जाएगा। हमने सारे नींबू के रस को निकाल लिया और इसका बढ़िया रस निकाल के हम मिर्च में डालेंगे। हमने सारे नींबू का रस को निकाल लिया है। अब हम एक छन्नी लेते हैं और इस नींबू के रस को डाल लेते हैं, ताकि इसमें जो नींबू के बीज हैं वो सारे निकल जाए। बीज से नींबू का रस कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम इसे निकाल के अच्छे से छान लेते हैं। अब हम इसमें आधी कटोरी नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर लें, इसे डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं।
अब हम एक कांच का जार लेते हैं और उसमें जो हमारी सारी मिर्ची है उसे डाल देते हैं। आप मिर्ची को कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। इसके साथ आप भोजन के साथ लेंगे तो आप एक्स्ट्रा खाना ही खाएंगे। इसे आप रोटी, पूड़ी या पराठा के साथ भी खा सकते हैं। यह हमारे लार ग्रंथि को एक्टिवेट करती है। हमें सारे मिर्च को दबा दबा के डालना है अंदर। हमारे यहाँ इसे बहुत पसंद किया जाता है। यह तुरंत ही खाने लायक हो जाती है। सुबह डालें और शाम को इसका कलर बदलना चालू हो जाता है। यह हल्के भूरे कलर का हो जाता है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। दबा दबा के हमें मिर्च को डाल लेना है इसी में। यह जल्दी ही गल जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारा बर्तन भी खाली हो जाएगा जैसे ही मिर्च गलती जाएगी। हमारी जार में डल गई है। हमें इसे सबको जार में डालना है। अब हमारा जो नींबू का रस है उसमें मैंने नमक डाला था, उसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। चम्मच की सहायता से इसे घोल लें, नहीं तो हमारा नमक ऐसे ही खड़ा का खड़ा रह जाएगा। इसे थोड़ा मिला लेते हैं अच्छे, ताकि सारा रस में घुल जाए। अब हम नींबू के रस को अपने जार में डाल लेते हैं। अब हम जार को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे रस को ऊपर से नीचे मिर्च में मिलाने के लिए इसे इस तरह से हिला लेते हैं, ताकि हमारा नींबू का रस मिर्च में चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और हमारी मिर्ची खट्टी हो जाए। इसे दिन में 3-4 बार हिलाएं। जल्दी हमारी मिर्ची नींबू के रस के साथ क्रिया करने लगेगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। यह हल्के हल्के ब्राउन कलर का हो जाएगा। शाम से ही आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 1-2 दिन इसे रहने दें। इससे ये बहुत अच्छी मिर्ची टेस्ट आएगा नींबू का। नीचे हमारा नींबू का रस है, यह जल्दी ही ऊपर तक पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें इसे दिन में 3 से 4 बार हिलाना है, ताकि हमारे नमक सारे अच्छे से मिर्च में घुल जाए और यह सारे मिर्च हमारे खट्टी हो जाएगी। यह बहुत ही जल्दी क्रिया करने लगती है और खाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे हम को 2-3 दिन हो गए, हमारी मिर्ची अच्छे से गल गई है और खाने लायक हो गई है। इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं मिर्ची को निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से सारी मिर्ची हमारे खाने के लिए तैयार हो गई है, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। इस मिर्च को हम नींबू में डूबे हुए मिर्च को हम किसी भी पोहा या मैगी या चाउमीन के भी साथ खा सकते हैं, जो उसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देती है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे हम किसी भी पराठे या चावल के भी साथ खा सकते हैं। ये इस तरह से आप कुछ ही चीज़ों से आसानी से घर में नींबू में डूबी हुई मिर्च का अचार तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।